हेलो दोस्तों, टीएमआर संस्कृति विद्यापीठ में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि किस प्रकार 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके ये चेक करना होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के ठीक बराबर होता है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको आभास गुणनखंड विधि से उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लें। तो 336 का अगर हम आभास गुणनखंड निकालना चाहेंगे तो 2 से निकालने पर 168 बार में कटेगा। फिर इसको हम 2 से लगाएंगे तो 84 बार में, फिर इसको हम 2 से लगाएंगे तो 42 और फिर 21, फिर इसको हम 3 से लगाने पर 7 बार में कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये दोनों का भी निकाल रहे हैं। जैसे 54 का निकालेंगे तो 2 27 दूनी 54, 3 नंबर 27, 3 93। अब अगर हमको आभास गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालने के लिए अगर दोनों में जो फैक्टर कॉमन आता है उसको बाहर निकाल करके गुना कर देते हैं। तो ये दोनों को गुना करेंगे, जैसे कि इसमें 2 कॉमन हो रहा है और 3 कॉमन हो रहा है, तो दोनों को बाहर निकाल करके इन दोनों का गुना निकालेंगे, यानी 2 तिया 6। इसका हो गया एचसीएफ। और उसके बाद आता है एलसीएम की बारी। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको ये देखा जाता है कि कौन कौन से अंक आए हैं। 2 आए हैं, 3 आए हैं, 7 आए हैं, 5 आए, जो भी आए हैं उन सभी का अधिकतम जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो निकलता है उसी को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि 2 यहाँ पर 1 2 3 4 और इसमें क्या है कि एक ही बार आया, तो जो अधिकतम बार आया है, अधिकतम संख्याओं रहेगा उसको हम लिख लेंगे। 2 के पावर 4 है, उसके बाद 3 आया है, तो 3 में देख रहे हैं कि यहाँ 3 बार आया है लेकिन ऊपर में एक ही बार आया, तो हम नीचे वाला लिखेंगे, यानी 2 के पावर 3। उसके बाद 7 है, तो 7 या तो एक बार आए या फिर ऊपर आए या फिर नीचे आए, किसी में एक बार भी आया तो उसको भी हमको लिखना पड़ेगा। तो अब गुना करेंगे, तो गुना करने पर क्या हो जाएगा, इन सबको गुना करेंगे तो गुना करने पर जब हम गुना करते हैं, जैसे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर उसके बाद 3 का गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, उसके बाद 7 से, यानी कि 16 और 27 और फिर 7 को गुना करते हैं तो हमारा 3024 आएगा। ठीक है। अब इसके बाद ये हम लोग का यहाँ तक काम समाप्त हो जाता है। इसके बाद चालू होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के ठीक बराबर होता है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो पहली संख्या हमारा मान लेते हैं कि a बराबर 336 और b बराबर 54। अब इन दोनों को गुना करते हैं, यानी 336 और 54 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18144। अब 18144 हमारा एलएचएस में है। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारा बायां पक्ष में है। बायां पक्ष का का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल है। दो संख्या मतलब पहली संख्या जो 336 था और b दूसरी संख्या जो 54 था, इन दोनों को गुना करने पर आया 18144। ठीक उसी प्रकार आरएचएस में देखेंगे। आरएचएस का मतलब है कि एलसीएफ गुना एलसीएम या फिर एलसीएम गुना एचसीएफ, इन दोनों को गुना करेंगे। हमारा एचसीएफ का मान आया 6 और एलसीएम का मान आया है 3024। अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो फिर से हमारा 18144 आता है, जो कि एलएचएस और आरएचएस के बराबर है। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध होता है कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के ठीक बराबर होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के रेगुलर वीडियो को देखने के लिए टीएमआर संस्कृति विद्यापीठ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना भी ना भूलें। और कैसा ये वीडियो लग रहा है, किस तरह का ये सीरीज लग रहा है, एनसीईआरटी के जरिए जो बनाया जा रहा है, आपको कैसा लगता है, कमेंट कर भी ये बताएं, ताकि हम नए नए वीडियो को लेकर आए और आपको सीखने को मिले। जय हिंद।